प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं एक छात्रा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और इतना पैसा कमाना चाहिए कि अपने लोगों को सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण कर सकूं। लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जो है जितना है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे क्या भावना रखनी चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे यथा लाभ संतोष सदा, काहू शोक छु न चहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबहोंगो। मुझे प्रभु ने जितना दिया है, जितना देंगे, प्रयास मैं करूंगी। फल उनके हाथ में है। जितना मिलेगा उतने में संतोष करूंगी। और मन वचन कर्म से परिवार या समाज या राष्ट्र जितना बन सकेगा, हम मन से, वचन से, कर्म से सबको सुख पहुंचाएंगे। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा धन है। संतोष ना हो तो अरबों असंख्यों रुपए होने पर भी वो अशांत चित्त विषयों में भटकता हुआ, वो तृष्णा से व्याकुल होता हुआ अशांत। जहां अशांति वहां अशांत से कुतः सुखम, वहां सुख कहाँ है? तो धन से सुख नहीं है, धर्म से सुख है। ये सबके दिमाग में भ्रम बैठ गया है कि जितना हम धन एकत्रित कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। आप बाहरी वस्तुएं संग्रह कर सकती है, लेकिन हृदय शांत नहीं होगा। हृदय संतोष से शांत होता है, धर्म से शांत होता है, भगवद आश्रय से शांत होता है। मीठे वचन, सत्कर्म और सत्संकल्प, ये समाज का कल्याण करता है। हम धन किसी को दे दें, वो शराब पिए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, उसका हित होगा क्या? अमंगल होगा। अगर हमें धन का बल है तो वो नाशवान है। अगर हमें भगवान का बल है, नाम का बल है, तो ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। हमें लगता है अगर हम धन की तरफ झुकेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमारी समाज चरित्रहीन होती जा रही है, धर्म भ्रष्ट होती जा रही। प्रधानता सुख भोग, कहां से? धन से। क्यों? क्योंकि धन से भोग संग्रह होगा और भोगों में सुख है। यही माया जादूगरनी का चमत्कार है कि आए थे हम सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमानंद की अनुभूति करने के लिए, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भटक गए इसमें। अगर पैसे में सुख होता तो जितने पैसे वाले हैं सब हाथ उठा के बोल देते कि मैं सुखी हो गया। लेकिन ऐसी दुर्दशा है, क्योंकि तुमसे तो अपनी बात कोई बताएगा नहीं, हमसे सब मिलते हैं। हमें पता है पैसे में अशांति ही अशांति है। अगर भगवान का नाम नहीं है, धर्म नहीं है, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो वो अशांत ही है। और अशांत से कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है वो सुख कहाँ है? एक आदमी बैठा था गंगा के किनारे, ऐसे लहरें देख रहा था बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। उसका दोस्त आया, बोला ए कुछ करो, बैठे क्यों हो? करेंगे तो क्या होगा? धन मिलेगा। धन मिलेगा तो क्या होगा? भोग सामग्री एकत्रित होगी। भोग सामग्री एकत्रित होगी तो फिर क्या? बोले शांति से भोगेंगे। बोले भोगों में कहीं शांति है? त्यागात शांति निरंतरम। और वो शांति का मैं भोग अभी कर रहा हूं। गंगा जी के पावन तरंगों को देखकर अपने मन को प्रभु में लगा रहा हूं। जो तुम सब करने के बाद सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो भोगात शांति निरंतरम, भोगों को भोगने के बाद शांति मिलती है। और भगवान गीता जी में कह रहे त्यागात शांति निरंतरम। तो बात यह है कि हम अपनी शांति को भंग करने के लिए धन का आवाहन करते हैं। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है कोई नहीं चाहता, बरबस आ ही जाता है, ऐसे सुख आ जाएगा। हम कर्तव्य का पालन करें, धन की आकांक्षा से नहीं। कर्तव्य का पालन कर्तव्य की पूर्ति के लिए करें। धन तो अपने आप अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए अगर धन में प्रधान बुद्धि हुई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब चाहे हिंसा करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी, धन हमें चाहिए। और जब धर्म की प्रधानता होती है तब वो पावन धर्म हमें सुख शांति प्रदान करता है। तो बच्चा, धर्म की प्रधानता रखो, संतोष की भावना रखो और प्रभु का नाम जप करो। और मृदुवाणी, पवित्र आचरण और दृढ़ संकल्प, ये सबको सुख प्रदान करने वाला है। मन से अच्छे संकल्प करो, शरीर से अच्छी चेष्टाएं करो, वाणी से बढ़िया अमृत में वचन बोलो। पैसा थोड़ी लगता है वाणी से मृदु बोलने में। तो इससे हम समाज की सेवा करें, जो हमारे पास उसी से काम बन जाएगा। देखो, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और 2 हम पा लेते हैं और 2 भूखे को दे देते हैं तो हम बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और अगर हम अधर्म से
खूब लाखों रुपए कमाए तो वो किसी को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकता। आप अधर्म से कमाया हुआ पैसा जिसको भी देंगे वो उसको अशांत कर देगा, वो पापाचरण में लगा देगा, क्योंकि मलिन आचरण से प्रकट हुआ अर्थ मलिन भाव ही पैदा करेगा। तो अर्थ की प्रधानता रखने में मलिनता बढ़ने की संभावना है, धर्म की प्रधानता रखने में निर्मलता की तरफ हम चलेंगे। निर्मलता ही शांति है, निर्मलता ही सुख है, निर्मलता ही सबसे बड़ी समाज की सेवा है। क्यों बच्चा, आपको कोई संशय? जी संजय केला जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी।